9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लगातार किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बनी रहती है। राजधानी में आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी द्वारा न्यायालय में विवादित याचिका दायर करने पर शिया सुन्नी समुदाय का आक्रोशित प्रदर्शन सामने आया, जिसमें भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शिया नेता अमील शमसी, भारतीय इंसानियत फोरम के अध्यक्ष जीशान खान, सुन्नी मजलिसे अमल के मौलाना वली फारूकी, उनके बेटे यासिर फारूकी के साथ ही मुस्लिम समाजसेवी महिलाओं ने अपना विरोध दर्ज कराया। आइए देखते हैं इन सभी लोगों ने इस मामले पर क्या क्या कहा। देखिए, वसीम रिजवी जो कि एक यूँ कहें कि एक हिस्ट्री शीटर हैं, एक बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, ख़ुद इनके ख़िलाफ़ हज़ारों मुकदमे हैं, केंद्र सरकार इनके विरुद्ध सीबीआई जांच करा रही है, भ्रष्टाचार में जल्द जेल जाने वाले हैं और ये बाहरी ताकतों के इशारे पर, जो देश के दुश्मन मुल्क हैं उनके इशारे पर देश का माहौल ख़राब करने के काम कर रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अभी इन्हीं ने कल 11 मार्च को एक शोशा छोड़ा कि मैं कुरान शरीफ में से वो 26 आयतों को हटाने के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है वो याचिका दायर कर रहा हूँ। ये इस तरह से बात करी जिससे कि भारत के मुसलमानों में, बल्कि भारत के मुसलमानों में ही नहीं, हर उस इंसान में जो देश में अमन चाहता है, जो देश में शांति चाहता है, जो देश में मोहब्बत का माहौल चाहता है, उनमें जो है बहुत इस बात को लेके गम है, बहुत गुस्सा है, बहुत आहत हुए हैं वो इस बात से। क्योंकि देखिए, हमारा देश जो है वो गंगा जमनी तहज़ीब का देश है। ये देश एकता का प्रतीक है। ये देश जो है, देश की एकता अखंडता की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। पर ऐसे लोग भारत को बदनाम करने के लिए, विश्व स्तर पर भारत को बदनाम करने के लिए ऐसी घिनौनी हरकतें करते हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। उसी विरुद्ध में मैंने आज यहाँ पर उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई हेतु मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर यहाँ लखनऊ में दी है। और किस मामले पे आप लोग यहाँ पे जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या है मामला? यहाँ अभी 2-3 दिन पहले एक मलऊन शख्स जो हर तरीक़े से बदनाम है और सभी उसको जानते हैं, उसने कुरान मजीद के बारे में कुछ गलत तरीक़े से बातें की हैं और कुछ 26 आयतों के बारे में कहा है कि उनको निकाल दिया जाए। उसकी पिटीशन दाखिल की है अदालत में। उसी सिलसिले में हम यहाँ जमा हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आवाम में गम और गुस्सा है। तो उसी वजह से कि हम मुतालबा करने के लिए सरकार से कि ऐसे शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे पूरे मुल्क का निज़ाम और यहाँ की अमन और शांति में भंग पड़ रहा है और ख़राब हुआ जा रहा है यहाँ का सारा निज़ाम। और ये गंगा जमनी तहज़ीब है, यहाँ पे हर धर्म का पालन किया जाता है। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस के बारे में जिस तरीके से उसने बेहुरमती की है, वो ऐसी किताब है जिसका सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस्लाम ही नहीं, बल्कि सारे धर्म उसको पवित्र मानते हैं और सच्चा मानते हैं। और वो आज से नहीं, 1400 साल से इसी तरीके से, जिस तरीके से नाजिल हुई है, उसी तरीके से आज तक चली आ रही है वो किताब कुरान मजीद। यानी अगर कोई बच्चा बाहर, किसी भी मुल्क का बच्चा हो, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, उससे सुन लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर के और वन्नास तक, और यहाँ के एक बच्चे से सुन लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह से, पूरी दुनिया के किसी भी बच्चे से, बूढ़े से, जवान से, औरत से, मर्द से सुन लीजिए, वहां पर न ज़बर की गलती मिलेगी, न ज़ेर की गलती मिलेगी, किसी चीज़ के एक रत्ती बराबर भी उसमें फ़र्क नहीं आएगा। और जहाँ तक मुतालबा है कि कम किया जाए, ये तो अल्लाह का कलाम है, उसने खुद हिफाजत की जिम्मेदारी ले रखी है, लिहाजा उसमें रद्द बदल की तो क्या बात है। अगर इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, कुछ होता है, तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हमारा ये है कि हमें उम्मीद है कि सरकार इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि इससे पूरे अमन में बदअमनी, पूरे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। और अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती, हम इंतज़ार कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उसके आगे के लाही अमल तय करेंगे, हम आपस में बैठेंगे, मिलकर। क्या मामला पूरा मामला जैसे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट दायर करी है कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए, उसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। यही चीज़ है, उनको बताने के लिए आए। कुरान शरीफ उनके दरवाजे पे पढ़ेंगे, शायद उनको अकल आ जाए। इसका विरोध हम लोग हर जगह करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक के जाने के लिए तैयार हैं। हम इनके लिए जो है बिल्कुल विरोध करेंगे। इनको तहरीर भी देने जा रहे हैं अभी इसके बाद यहाँ से। इन्होंने बहुत गलत कहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुका है इससे, ऐसी हरकत से। इनकी जो हरकत करी है कि कुरान में एक ज़ेर ज़बर हटाने की किसी की हैसियत नहीं है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनको फ़ौरन गिरफ्तार करें, इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई हो। आज दयानुद्दौला करबला में, क्योंकि 28 रजब की मजलिस होती है सालाना,
उसके बाद आप लोगों ने जो पोस्टर जलाए हैं वसीम रिजवी के, क्या मामला है, क्यों किया गया है ऐसा और क्या मांग है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि 28 रजब के मौके पर हमारे यहाँ मजलिस होती है, क्योंकि आज सफ़र हुसैन शुरू हुआ और उन्होंने रसूल करीम के मरकज़ को, क़ब्र को खुदा हाफिज़ कहा और करबला का रुख किया। मौजूदा वक्त में एक पागल हो गया इंसान, सनकी हो गया इंसान और वक्त का यजीद कहेंगे हम उसको, कि जिसने अभी कुछ दिन पहले मालूम चला है कि उसने एक अपील की है कोर्ट में कि कुरान मजीद के अंदर 26 सूरह ऐसी हैं कि जिनको निकाल दिया जाए। उस मलाऊन को ये नहीं मालूम कि कुरान मजीद में एक ज़ेर ज़बर तो क्या एक नुक्ते का भी रद्दो बदल नहीं हो सकता है, क्योंकि करबला के मैदान में 6 महीने से लेकर के 86 साल के बुज़ुर्ग तक ने अपनी शहादत पेश करके इस कुरान को महफूज कर लिया और अल्लाह के दीन को महफूज कर दिया। अब इसमें रद्दो बदल नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। तो क्या डिमांड है आपकी? क्या चाहती हैं आप? देखिए, मेरी डिमांड यही है कि इस वक्त के यजीद को फ़ौरन बंद किया जाए। ये एक ऐसा भयानक, कोरोना से भी भयानक बीमारी है जो लोगों के बीच सांप्रदायिक झगड़े करवाने का एक बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। इलेक्शन करीब है और ये शिया और सुन्नी और हिंदू और मुस्लिम जैसी स्थितियां लाने वाला है देश में, क्योंकि एक इंसान जो दीन इस्लाम में पैदा हुआ हो और अपने ही मज़हब के लिए ऐसी बातें करे तो इससे पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ा गुनहगार है और अपने गुनाहों से बचने के लिए ये कुछ ऐसी बातें कर रहा है कि जिससे इसको बचाया जा सके। तो क्या डिमांड है सरकार से आपकी या न्यायपालिका से? और मेरी डिमांड यही है कि सड़क पे जब आवारा कुत्ते टहलते हैं तो उन्हें बंद किया जाता है आवाम को बचाने के लिए। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मेरी ख्वाहिश है, न्यायपालिका से मेरी अपील है कि ऐसे को बड़ी से बड़ी सज़ा दे के और बहुत घिनौनी जंजीर में इसको बंद किया जाए और इसे फ़ौरन सज़ा दी जाए। अगर ये नहीं चाहते हैं कि देश में सांप्रदायिक झगड़े हों या लोग जो हैं वो सामूहिक प्रॉब्लम्स से दो चार हों, क्योंकि देश वैसे भी परिस्थितियों से गुज़र रहा है, तमाम सारी मुश्किलात सामने हैं और इस वक्त में एक बंदे की वजह से ऐसी बातें हो जाएं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए हम लोगों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत घिनौना काम करने की कोशिश की। हिंदू, मुस्लिम और सिया सुन्नी की इसने ये सब करने की कोशिश की है, क्योंकि चुनाव 2022 में आने वाला है। ये इसकी साजिश, मेन चीज़ इसके खिलाफ बहुत सारे सरकार के पास सबूत है, इसके बचाव के लिए ये हरकंडे ये अपना रहा, ये करना चाह रहा है। मामला ये है कि जैसे आप लोग आज न्यूज़ में भी देख रहे हैं और हम महिलाओं ने जो यहाँ प्रोटेस्ट किया है उसकी मेन वजह है कि ये जो वसीम रिजवी सरकारी जांच से बचने के लिए दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, हमको बांटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार से यही अपील है कि इसको भी तुरंत एफआईआर दर्ज करके इसको जो है जेल में डाला जाए और पब्लिक के सामने इसको पेश किया जाए। और हम लोग ये चाहते हैं अगर ये हमारे सामने आ जाएगा तो हम लोग इसके एक्शन से इतना ज़्यादा प्रभावित है कि इसको न जाने क्या दिल में आता है कि इसके लिए क्या करे। लेकिन मेरी सरकार से यही अपील है कि हम एक बनाए रखने के लिए इसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।